सनंदन जी ने कहा, देव ऋषि, कैलाश पर्वत पर जाकर सूर्य के उदय होने पर विद्वान शुकदेव हाथ पैरों को यथोचित रीति से रखकर विनीत भाव से पूर्व की ओर मुख करके बैठे और योग में लग गए। उस समय उन्होंने सब प्रकार के अंगों से रहित परमात्मा का दर्शन किया। यो उस परमात्मा का साक्षात्कार करके सुखदेव जी खूब खुलकर हंसे। फिर वे वायु के समान आकाश में विचरने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुण के समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायु के समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सब ने अपनी शक्ति तथा रीति नीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख गंधर्व, अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आश्चर्य से चकित हो उठे। तत्पश्चात वह नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गई। उस समय उनका तेज धूम रहित अग्नि के भांति उद्दीप्त हो रहा था। आगे बढ़ने पर सुखदेव जी ने पर्वत के दो अनुभव शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालय के समान श्वेत तथा दूसरा मेरु के समान पीत वर्ण का था। एक रजत में था तो दूसरा स्वर्ण में। दोनों एक दूसरे से सटे हुए और सुंदर थे। इनका विस्तार ऊपर की ओर तथा अगल बगल में 100 योजन का था। सुखदेव जी दोनों शिखरों के बीच से सहसा आगे निकल गए। वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को रोक नहीं सका। उस समय सुखदेव जी वायु लोक से ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्वस्वरूप होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करने लगे। परम योगविता सुखदेव जी श्वेतद्वीप में जा पहुंचे। वहां उन्होंने पहले भगवान श्री नारायण देव का प्रभाव देखा। तत्पश्चात जिन्हें वेद की ऋचाएं भी ढूंढती फिरती हैं, उन देवादिदेव जनार्दन का साक्षात दर्शन किया। दर्शन के अनंतर सुखदेव जी ने भगवान जी की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जी बोले। श्री भगवान जी ने कहा, योगेंद्र, मैं संपूर्ण देवताओं के लिए भी अदृश्य होकर रहता हूं, फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया। ब्रह्मचारी शुक, तुम सनत कुमार जी के बताए हुए योग के द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अतः वायु के मार्ग में स्थित होकर इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों को देखो। विप्रवर, भगवान वासुदेव की ऐसा कहने पर सुखदेव मुनि उन्हें प्रणाम करके अखिल विश्व वंदित विष्णु धाम को गए। वैकुंठ लोक विमान पर विचरने वाले देवताओं से सेवित है। उसे विरजा नाम वाली दिव्य नदी ने चारों ओर से घेर रखा है। उस दिव्य धाम के प्रकाशित होने से ही ये संपूर्ण लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनी हुई हैं जो कमलों से आच्छादित रहती हैं। उनके घाट मूंगे के बने हुए हैं जिनमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल जल से भरी रहती हैं। वहाँ के द्वारपाल 4 भुजाधारी होते हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विश्वक्सेन जी के अनुयायी एवं सिद्ध हैं। उनकी कुमद आदि नामों से प्रसिद्धि है। सुखदेव जी को उनमें से किसी ने नहीं रोका। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने सिद्ध समुदाय के द्वारा निरंतर सेवित देवादिदेव भगवान विष्णु का दर्शन किया। उनके 4 भुजाएं थी। वे शांत एवं प्रसन्न मुख दिखाई देते थे। उनके श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा था। शंख, चक्र, गदा और पद्म मूर्तिमान होकर भगवान जी की सेवा में उपस्थित थे। उनके वक्ष स्थल में भक्ति लक्ष्मी विराज रही थी और कौस्तुभ मनु से वह प्रकाशित हो रहे थे। उनके कटी भाग में करधनी, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत, हाथों में कड़े तथा भुजाओं में अंगद सुशोभित थे। माथे पर मंडलाकार किरीट और चरण में नुपुर शोभा दे रहे थे। भगवान मधुसूदन का दर्शन करके सुखदेव जी ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। सुखदेव जी बोले, संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के बीज स्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चल आत्म रूप आपको नमस्कार है। वास की नाग की शैया पर शयन करने वाले श्वेतद्वीप निवासी श्री हरि को नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वारा तथा नरसिंह रूप धारण करने वाले हैं। ध्रुव के आराध्य देव भी आप ही हैं।
आप सांख्य और योग दोनों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। चारों सनक आदि आपके ही अवतार हैं, आपने ही कच्छप और पृथु रूप धारण किया है। आत्म आनंद ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभि पुत्र ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भृगुनंदन परशुराम, रघुनंदन श्री राम, प्रात पर श्री कृष्ण, वेद व्यास, बुद्ध तथा कलिक भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में आप ही विराज रहे हैं। जानने और चिंतन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर नारायण, शिव विष तथा विष्णु नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है, आप धाम रहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयं प्रकाश, ऋभु अर्थात देवता, उत्तम व्रत का पालन करने के लिए विख्यात, उत्कृष्ट धाम वाले और अजित हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है, आप ही विश्व रूप में प्रकट हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। यज्ञ और उनके भोक्ता, स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना करने वाले वामन रूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। साहस, ओज और बल आपसे भिन्न नहीं है। आप यज्ञ द्वारा यज्ञ करने योग्य, साक्षी, अजन्मा तथा अनेक हाथ, पैर और मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के स्वामी, उनके निवास स्थान तथा भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। आप शांग्र नामक धनुष धारण करते हैं। 8 प्रकृति के अधिपति, ब्रह्मा तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आप परमेश्वर को नमस्कार है। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा आपके तत्व का बोध होता है। आप इंद्रियों के प्रेरक तथा जगत की सृष्टा ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमल के समान हैं। क्षेत्रज्ञ के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं, आपको नमस्कार है। गोविंद, जगतकर्ता, जगन्नाथ, योगी, सत्य, सत्य प्रतिज्ञ, वैकुंठ और अच्युत रूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज, धर्म, वामन, त्रिधातु, तेज पुंज धारण करने वाले विष्णु, अनंत एवं कपिल रूप आपको नमस्कार है। आप ही विरंची नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी हैं। 3 शिखरों वाला त्रिकूट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। एक सिंह वाले श्रृंगी ऋषि भी आपकी ही विभूति हैं। आपका यश परम पवित्र है तथा संपूर्ण वेद शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। आप वृषाकपि, धर्म को अविचल रूप से स्थापित करने वाले विष्णु, शिव और इंद्र हैं। संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। ये संपूर्ण विश्व आपकी ही रचना है। भूरलोक, भौरलोक और स्वरलोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्यों का नाश करने वाले तथा निर्गुण रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंजन, नित्य, अव्यय और अक्षर रूप हैं। शरणागत वत्सल ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रणत जनों पर दया करने वाले शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु सुखदेव जी इस प्रकार बोले। श्री भगवान जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग व्यास पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हो। तुम ज्ञानी और साक्षात मेरे स्वरूप हो। ब्राह्मण, तुमने पहले श्वेतद्वीप में जो मेरा स्वरूप देखा है वह मैं ही हूं। संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मैं वहां स्थित हूं। मेरा वही स्वरूप भिन्न भिन्न अवतार धारण करने के लिए जाता है। महाभाग, मोक्ष धर्म का निरंतर चिंतन करने से तुम सिद्ध हो गए हो। जैसे वायु तथा सूर्य आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी समस्त श्रेष्ठ लोकों में भ्रमण कर सकते हो। तुम नित्य मुक्त स्वरूप हो। मैं ही सबको शरण देने वाला हूं। संसार में मेरे प्रति भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वह तुमको प्राप्त हो गई। भद्र का आश्रम में नर नारायण ऋषि कल्पांत काल तक के लिए तपस्या में स्थित थे।
उनकी आज्ञा से उत्तम व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता व्यास भागवत शास्त्र का संपादन करेंगे। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और उस शास्त्र का अध्ययन करो। इस समय वे गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं। नारद जी, भगवान जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी ने उन 4 भुजाधारी श्री हरि को नमस्कार किया और वे पिता के समीप लौट गए। तदनंतर सुखदेव जी को अपने निकट देखकर परम प्रतापी पराशर नंदन भगवान व्यास का मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्र को पाकर तपस्या से निवृत्त हो गए। फिर भगवान नारायण और नरश्रेष्ठ नर को नमस्कार करके सुखदेव जी के साथ अपने आश्रम पर आए। मुनीश्वर नारद, तुम्हारे मुख से भगवान नारायण का आदेश पाकर उन्होंने अनेक प्रकार के शुभ उपाख्यानों से युक्त दिव्य भगवत संहिता बनाई, जो वेदों के तुल्य माननीय और भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। व्यास जी ने वह संहिता अपने निवृत्ति प्रायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। व्यासनंदन भगवान शुक यद्यपि आत्माराम हैं, तथापि उन्होंने भक्तों को सदा प्रिय लगने वाली उस संहिता का बड़े उत्साह से अध्ययन किया। अनग, इस प्रकार ये मोक्ष धर्म बताए गए जो पाठकों और श्रोताओं के हृदय में भगवान जी की भक्ति बढ़ाने वाले हैं।